ऑक्शन रिपोर्ट है क्या, कहाँ से मिलती है, किस तरह से पढ़ा जाता है और इसको किस तरह से लोग मैनिपुलेट भी करते हैं और इसकी वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम हाइब्रिड व्हीकल को इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करें क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर उस तरह से ये गाड़ियों को प्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो इन गाड़ियों को जापान से इम्पोर्ट करवाते हैं। अब जापान से जब आप गाड़ी इम्पोर्ट करवाते हैं तो उसके अंदर आपको जापान के ऑक्शन हाउस के अंदर एक ऑक्शन होती है जहाँ पे आपको लो माइलेज की गाड़ियाँ मिलती हैं या गाड़ियों के साथ कोई हल्की फुल्की सी एक्सीडेंटल चीज़ मौजूद होती है, कोई उनका एक्सीडेंट हुआ होता है, तो वो गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पे ऑक्शन के लिए आती हैं। अब पाकिस्तानी डीलर्स रात जो है वो वहाँ से ऑक्शन रिपोर्ट के जरिए जो है वो गाड़ी को देखते हैं कि यार ये गाड़ी किस तरह की है, उस गाड़ी को ऑक्शन हाउस से बाय कर लेते हैं। अब वो गाड़ी ऑक्शन हाउस से बाय करने के बाद उसकी एक ऑक्शन रिपोर्ट होती है। अब वो ऑक्शन रिपोर्ट कितनी ज़रूरी है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। ऑक्शन रिपोर्ट बिल्कुल इसी तरह से ज़रूरी है कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर कोई मामला मौजूद है तो उसका सीटी स्कैन करवाया जाता है। यानी सीटी स्कैन के अंदर आपको पता लग जाता है कि इस बंदे के अंदर कोई कहीं पे जिस्म के अंदर फॉल्ट तो नहीं है। और इसी तरह से जो ऑक्शन रिपोर्ट है वो आप गाड़ी की सीटी स्कैन को समझ सकते हैं कि यहाँ तक कि अगर हेयर लाइन यानी आपका बाल कितना बारीक होता है उसके मुताबिक भी अगर कोई स्क्रैच मौजूद है तो वो भी आपको ऑक्शन रिपोर्ट बताएगी। लेकिन ये ऑक्शन रिपोर्ट वैलिड होती है सिर्फ उसी दिन के लिए जिस दिन ये गाड़ी वहाँ से जापान के ऑक्शन हाउस से ऑक्शन होकर निकल जाती है। अब जापान से गाड़ी की ऑक्शन रिपोर्ट आपने देख ली कि ये किस तरह से इसकी ज़रूरत क्या है और इसके ज़रिए ही आपको पता लगता है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये गाड़ी क्या आवाज़ देती है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पर इसके अंदर कुछ मसाइल हैं। अब गाड़ी वहाँ से निकलती है, जापानीज़ पोर्ट पे जाती है, जापानीज़ पोर्ट पे जाने के बाद दोबारा से गाड़ी पाकिस्तान पोर्ट के ऊपर उतरती है और पाकिस्तान पोर्ट से दोबारा जहाँ लाहौर और जहाँ पे अब इस ऑफ लोडिंग और लोडिंग के दरमियान गाड़ी के साथ बाज़ औक़ात होता है कि कोई लाइन लग जाती है, गाड़ी का कोई ना कोई चीज़ और टच हो जाती है या कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं। लेकिन आपको ऑक्शन रिपोर्ट वही दिखाई जाती है जो आपको वहाँ से जापान से मिलती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे डीलर्स काम कर रहे हैं और वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको यकीनन अच्छे से अच्छा डीलर मिलेगा जो गाड़ियों को मतलब इस तरह के कारोबार में काम कर रहे हैं। वो दो नंबरी नहीं करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो 2 नंबरी ऑक्शन शीट देते हैं और ऑक्शन रिपोर्ट को जो है वो वेरीफाई भी कर देते हैं। लेकिन वाइज व्हील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये आपको हमेशा से जो है ना वो 100% एक्यूरेट ही चीज़ देगा। अब आते हैं कि ये ऑक्शन रिपोर्ट को पढ़ा किस तरह से जाता है। ऑक्शन रिपोर्ट आपको जापानीज़ के अंदर लिखा होता है और जापानीज़ गाड़ी की जो ऑक्शन रिपोर्ट है वो जापानीज़ के अंदर ही लिखी होगी। अब आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल का गूगल ट्रांसलेटर खोलना है, उसका कैमरा खोलना है, लैंग्वेज जापानीज़ टू इंग्लिश सेट करनी है और आपने उस कैमरे के साथ जिस तरह से आप ये वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं कि इस तरह से आपने देख लेना कि भाई ये गाड़ी क्या क्या कह रही है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इंग्लिश के अंदर समझ आ जाएगी। लेकिन इंग्लिश के अंदर वही लिखा है जो आपको आप गाड़ियों के एक्सपर्ट तो नहीं है और आपको जो है वो गाड़ी की ये जो ऑक्शन रिपोर्ट है आपने उसको देख लिया, लेकिन इसके साइड पे कमेंट्स पे लिखे होते हैं क्या है। और गाड़ी के इसके अगर ग्रेड्स की बात की जाए तो इसके अंदर चंद एक्सटीरियर ग्रेड होते हैं, इंटीरियर ग्रेड होते हैं। जो एक्सटीरियर ग्रेड होते हैं उसमें शिंका ग्रेड जिसे एस ग्रेड बोला जाता है, फिर 5, 4, 3 इस तरह से चीज़ें चलती आती हैं। अब हमारे अमूमन यहाँ पे गाड़ी 3.5 ग्रेड की मिलती है, 4 ग्रेड की मिलती है और बाजू का तो गाड़ी होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी 2 नंबरियाँ करते हैं कि गाड़ी को जो है वो A ग्रेड या B ग्रेड यानी इसके अगर इंटीरियर की बात कर रहा हूँ और अगर एक्सटीरियर में 2 ग्रेड किया 2.5 किया तो वो आपको जो है वो फोटोशॉप के जरिए मैनिपुलेट करते हैं और उसको 4.5 ग्रेड की बना के तो आपको बेच देते हैं। अब ऐसे डीलर्स का आपने इंतखाब नहीं करना, आपने अच्छे से अच्छे डीलर का इंतखाब करना और वो आपको वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म पे आपको कभी इस तरह का 2 नंबरी होगी नहीं और आपकी जो ऑक्शन शीट है वो आपको जेन्युइन दी जाएगी जो जापान से आपको मिलती है। जब आपको वो जापान वाली ऑक्शन शीट मिलेगी आपने क्या करना है कि सिंपल आप इसकी वेरिफिकेशन भी तो करवानी है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन नहीं कर और हाँ एक यहाँ पे मैं चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि आपको जब गाड़ी की पूरी बॉडी प्रोफाइल होती है उसके ऊपर कहीं पे आपको लिखा होगा XX, तो XX का मतलब यह है कि गाड़ी का ये पार्ट चेंज है, X का मतलब है कि गाड़ी का ये पार्ट चेंज होने की ज़रूरत है। इसी तरह A का मतलब है कि हल्का फुल्का सा स्क्रैच है, W का मतलब है कि ये शायद हल्का फुल्का पेंटेड है। तो इसकी एक पूरी ग्लॉसरी है, इसका पूरा चार्ट आपको एक देखने को मिल जाएगा। तो आपने गाड़ी की ऑक्शन शीट को पहले तो खुद देखना है, खुद देखने के बाद अब आपको इसको वेरीफाई भी तो करवाना है कि कहीं ये गाड़ी की शीट मैनिपुलेट तो नहीं है कि आपको गाड़ी की शीट ऐसी दिखा दी जा रही है कि गाड़ी उस तरह की है नहीं है और आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप गाड़ी बड़े चाव से खरीदने जा रहे हैं लेकिन आपको गाड़ी की कुछ और कंडीशन है और आपको ऑक्शन शीट कुछ और बता के बेची जा रही है। तो आपने अब यहाँ पे करना है ये है कि आपने वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म पे जाना है और उन्हें जाके कहना है कि भाई मेरी ये ऑक्शन शीट है, मैं इसको वेरीफाई करवाना चाहता हूँ और वाइज व्हील विद इन मिनट जो है वो आपको आपकी ऑक्शन शीट जो है वो वेरीफाई करके दे देगा। हमारे पास पूरी एक टीम मौजूद है और आपने उनके पास जाना है, वो आपकी
5 मिनट के अंदर जो है वो ऑक्शन शीट को वेरीफाई कर देंगे, और वो भी सिर्फ 999 रुपये में। जहाँ आप एक लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो वहाँ पे एक ऑक्शन शीट को वेरीफाई करवाने में कौन सा हर्ज है। तो आप 1000 रुपया, मिनिमम 1000 रुपये में आप जो है वो अपनी ऑक्शन शीट को वेरीफाई करवा लेंगे। तो ऑक्शन शीट जो है वो बहुत ज़रूरी है। गाड़ी जो खरीद रहा है उसके लिए ऑक्शन शीट इसी तरह से ज़रूरी है कि जिस तरह इंसान के लिए उसका सिटी स्कैन ज़रूरी है। जब आप तक टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद उसके ऊपर कोई फैसला नहीं करते, इसी तरह ऑक्शन शीट को जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेंगे, आप ऑक्शन शीट को खुद पढ़ नहीं लेंगे और आपकी गाड़ी और ऑक्शन शीट बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तब तक आपने गाड़ी नहीं खरीदनी। गाड़ी को आपने ज़रूर वेरीफाई करवाना है उसकी ऑक्शन शीट को, और वाइज व्हील इंशाल्लाह आपको वो 999 रुपये के अंदर करके देगा। सो मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि ऑक्शन रिपोर्ट है क्या या ऑक्शन शीट है क्या, और इसको मैनिपुलेट किस तरह से किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों है और ये कहाँ से आती है और इसकी वेरिफिकेशन की अहमियत कितनी ज़्यादा है। सो आपने अपनी राय जो है वो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।